बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंट्री टेस्ट के लिए सॉल्व करेंगे और उससे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सीखेंगे। आप स्टूडेंट जितनी ज़्यादा एंट्री टेस्ट के लिए जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, जल्दी क्विकली आप उस तरह की प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारे पास प्रॉब्लम है अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली ऑन अ प्लैनेट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर इनटू सेकंड। अब देखें इस प्रॉब्लम के अंदर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम उनको जोड़कर हम उनका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो ये सिंपल वन डायमेंशनल केस है कि एक बॉडी है वो किसी प्लैनेट के ऊपर फॉल कर रही है और वो 16 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है इनटू सेकंड। अब कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ लेंथ 1 मीटर सिंपल पेंडुलम इज सिंपल पेंडुलम कहाँ पर, द टाइम पीरियड ऑफ लेंथ 1 मीटर सिंपल पेंडुलम ऑन दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट के ऊपर एक सिंगल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पर आपने किस तरह से फाइंड करना है, तो फिजिक्स के अंदर सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही ट्रिक आपने यूज़ करनी है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक बात आपने याद रखनी है कि हमेशा जब भी आपसे जो क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाए, जो चीज़ पूछी जाए, आप उसका फॉर्मूला लिख दो। आपको पता हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ पूछी गई है उसका फॉर्मूला लिख दो। तो हमसे क्या पूछा गया है कि एक प्लैनेट है, उसके ऊपर हमने टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है, एक सिंगल पेंडुलम है। तो आपने लिखना है कि सिंस वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब देखें 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, लेंथ आपके पास गिवन है 1 मीटर उस पेंडुलम की है। व्हाट इज जी? अब जी उस प्लैनेट की ग्रेविटी है। आप वो प्लैनेट उसने नहीं कहा कौन सा प्लैनेट है। अगर कहता मून है तो हमें पता है उसकी ग्रेविटी अर्थ के 6 टाइम्स 1/6 टाइम्स होती है। अगर अर्थ का कहता तो हमें पता है 9.8 जी की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस के अंदर हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये जो आपके पास जी है उस प्लैनेट का कितना। क्लियर? सो दिस जी, इसको मैं पी कह देता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट। अब इस जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ना, इस डेटा को हम यूटिलाइज करते हैं। कैसे? A body falling freely on a planet covers a distance of 16 मीटर into second। इसी प्लैनेट के ऊपर कोई बॉडी फॉल करती है, 16 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 2 सेकंड में। इसका मतलब कि एस आपके पास 16 मीटर है और टाइम कितना है, 2 सेकंड है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है उस प्लैनेट की ग्रेविटी फाइंड करें। एक सिंपल क्वेश्चन है ना, एक यूँ कहें कि यहाँ तक एक सिंपल प्रॉब्लम थी आपके पास। तो अब इसका हम किस तरह से क्वेश्चन है, इसका यहाँ से जी कैसे फाइंड करेंगे। तो जी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जी फाइंड करने के लिए हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन के एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। प्रीवियस लेक्चर के चैप्टर नंबर जो 3 है मोशन का, मोशन इन वन डायमेंशन, उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी, आप उस बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक, अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमेशा आपने याद रखना है जब भी किसी बॉडी को आप अपवर्ड थ्रो करेंगे उस केस के अंदर हमेशा आपने याद रखना है कि फाइनल वेलोसिटी उस केस के अंदर आपने हमेशा क्या लेनी है, 0। क्यों? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे, हमें मार्कर है, इसको मैं अपवर्ड थ्रो करूंगा, ये किसी न किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया है। इसका मतलब यह है किसी हाइट की ऊपर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी ये रुक कर नीचे आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और इनिशियल वेलोसिटी इस केस के अंदर कभी भी अब 0 नहीं होगी। लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर हम दूसरा केस देखें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट, किसी हाइट से इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, ड्रॉप कर रहा है या फॉल कर रहा है, थ्रो नहीं कर रहे, हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, उस केस के अंदर हमेशा आपने याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और इस केस के अंदर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये दो केसेस हमने पढ़े थे, इन्हीं केसेस को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्योंकि बॉडी फॉलिंग फ्रीली ऑन अ प्लैनेट। अब फ्री फॉल मोशन है, बेसिकली किसी प्लैनेट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल के अंदर आपने याद रखना है एक तो ए जी हो जाता है
और दूसरा आपने याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो जब ये दोनों चीज वैल्यूज अगर हम इक्वेशन में यूज करते हैं तो s इज इक्वल टू ये टर्म क्या हो जाएगी 0, s इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। सो 2 कितना है, s कितना है 16, t कितना है 2, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 4 1 is 4, 4 4 सा 16, 4 2 सा क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ से आपके पास g की वैल्यू क्या आ गई 8। अब g की वैल्यू अगर आपके पास 8 आ गई है तो इस g की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में पुट करें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सो द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल 1 मीटर है, g आपके पास कितना है 8, सो विच इज इक्वल टू 2 पाई 1 √1 ही है डिवाइडेड बाय 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। तो मैं अगर इसको 4 × 2 लिखूँ तो आपके पास 4 का √2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो आपके आंसर आएगा वो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 √2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल, आपके टाइम पीरियड कितना आ गया पाई बाय 2। सो the correct option is pi by √2, pi by √2। so the correct option is option number beta pi by 2। तो ये एक एमसीक्यूज है, लेकिन इससे आप देखेंगे पिछले जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके साथ किस तरह से कॉन्सेप्चुअली ये कनेक्ट है। इस तरह से आप एक चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज करें, फर्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने। ज़रूरी नहीं है एक चैप्टर से आए तो सिर्फ उसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, हो सकता है किसी भी चैप्टर के अंदर आप प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।